भुन सारा जागे जग मंगल सुखदारा सकल सोच करी राम नहावा सुच सुजाने बट क्षीर मंगावा। तात निषाद राज जी, तुम जाओ और बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सके। देखिए एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, जो लोग सन्यासी होते हैं वो बालों में कभी भी तेल और घृत नहीं प्रयोग करते। जो सन्यासी होते हैं वो बालों में तेल और घृत यानी घी का प्रयोग नहीं करते। राम जी सन्यासी वेश में हैं, इन्होंने बरगद का दूध मंगाया और बरगद के दूध से अपनी जटाओं को बनाया, जिसको देख करके सुमंत्र जी बेचारे रोने लगे, छाती जल गई सुमंत्र जी की। चूंकि महाराज सुमंत्र जी राम जी के प्रिय हैं, अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, हृदय दाहु हृदय जलने लगा और राम जी से निवेदन किया, हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहूं। हे राम, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी जटाओं को बना रहे हो, अपने केशों को तुमने जटाओं का रूप दे दिया है। तो यह दृश्य मैं क्या देख रहा हूं, क्योंकि राम मुझे अयोध्या से चलते समय महाराज श्री दशरथ ने आदेश दिया था कि सुमंत्र जाकर के इन सभी को रथ में ले जाओ और कुछ दिनों तक वन भ्रमण करा लाना, गंगा का स्नान करा करके कुछ दिनों में वापस आ जाना। तो राम मैं तो बस उसी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन आप ये दृश्य मैं देख रहा हूं इस समय, ये तो बहुत ही गलत है राम, क्योंकि यह संकेत तुम्हारा वापस अयोध्या नहीं जाने का है राम। क्योंकि तुम्हारे पिता ने चलते समय ये कहा था कि मेरा पुत्र राम सत्यव्रत का पालन करने वाला है, तो हो सकता है कि वो वापस ना आए। तो राम कम से कम अगर तुम नहीं जा रहे हो तो सीता को ही वापस कर दो, क्योंकि अगर सीता अगर जाएगी। महामंत्री सुमंत्र जी, राम तुम्हें हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप तो हमारे पिता के समान हैं, आप हमें ये अधर्म करने की आज्ञा क्यों प्रदान कर रहे हैं? क्या मैं वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊंगा, यही मेरा धर्म होगा? अरे ये तो अधर्म होगा। आप ऐसी आज्ञा हमें क्यों प्रदान कर रहे हैं? अब तो आप स्वयं ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इसी वन में ही रहूंगा, क्योंकि प्रण जो करके आए घर से जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल।
रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए ताको इस राघव को बिसराओ तुम। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, इसको भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर धर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। महामंत्री सुमंत्र जी, राम, मैं वापस अयोध्या की ओर नहीं जाऊंगा। मैं तो 14 वर्षों अब इन वनों में ही बिताऊंगा। तो राम, अगर तुम नहीं अगर जा सकते हो तो कम से कम लक्ष्मण तुम भी कुछ कहना चाहोगे? तुम ही लग कम से कम। और देखिए, हमारे अपने परम आदरणीय ग्राम पतखुरी से पधारे हुए हम कलाकारों के प्रिय आदरणीय श्री शिवनारायण राजपूत जी मास्टर साहब, श्री शिवनारायण राजपूत जी मास्टर साहब ग्राम पतखुरी से आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए सादर समर्पित है। आदरणीय मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम आज तो आपने समय निकाला, आपको हृदय से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देखिए श्री अंकित लंबरदार, विपिन लंबरदार लोधीपुरा से और प्रांशु राजपूत करही से ये 21 मुद्राएं हमारे आलोक जी के लिए प्रदान करते हैं, धन्यवाद। राम जी ने प्रयास किया कि हमारी सीता ही वापस चली जाए, लेकिन मैया सीता भी तैयार नहीं हुई। अच्छा, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब लक्ष्मण जी ने देखिए कुछ न कुछ तो भेजा। क्या भेजा? लक्ष्मण जी ने एक वाणी का प्रयोग किया। हो सकता है कि आप सबको अच्छी ना लगे। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। हे तात सुमंत जी, लक्ष्मण तुम चलोगे? मैं आपके साथ अयोध्या तो नहीं जाऊंगा, फिर
परंतु आपके साथ मेरा एक संदेश जरूर जाएगा, और वह संदेश आप जाकर के मझली माँ कैकई से कह देना। और कहना क्या है, कह देना उस माता कैकई से कि अब घी के चिराग जलावे वो, क्योंकि हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलावे वो। और ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी हैं, तो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके बहुत आभारी हैं। अवश्य कह दूंगा लक्ष्मण। देखिए, राम जी ने जाना कि लक्ष्मण भैया ने थोड़ा सा अनुचित बोल दिया है, और यही बड़ों का काम है। राम जी ने जान गए, राम जी सरकार ने जान लिया कि लक्ष्मण गलत बोल गए। प्रभु पर जे बड़े अनुचित जानी, जब राम जी ने जाना कि लक्ष्मण अनुचित बोल गए, तो सुमंत्र जी को एक सौगंध दी। सकुच राम निज सफत दिवाई। वो कौन सी सौगंध दी, आइए श्रवण करें। महामंत्री सुमंत्र जी, लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के आप किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। अगर लक्ष्मण के वचनों को आप अयोध्या में जाकर के कहेंगे तो हमारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा, इसलिए ठीक है राम। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्षों पूरे होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्षों आप भी हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें और वापस अयोध्या की ओर आप प्रस्थान करें। हम वापस अयोध्या के लिए नहीं जाएंगे। देखिए, सुमंत्र जी की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन राम जी ने बरबस माने जबरदस्ती भेज दिया, और मंत्री सुमंत्र जी को जाना पड़ा। बरबसे रामो सुमंत्र पठाए, बरबसे रामो सुमंत्र पठाए। खुदी सगी तीरो आप तब आए, सोगी सगी तीरो। भगवान राम जी ने सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेज तो दिया, लेकिन स्वयं मां गंगा के किनारे पर आ गए। अब गंगा किनारे है तो गंगा के पार कैसे जाएं? मागी ना